नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम है अंजू गुप्ता। मैं एमए थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपना टॉपिक आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक का नाम है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद ये हमारे वेदांत का 40वां अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसी को प्रथम उपनिषद माना जाता है। प्रथम मंत्र का अर्थ है प्रथम शब्द। ईशावास्यम के कारण इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इस उपनिषद में भगवान के तत्व रूप के बारे में निरूपण किया गया है। जीवन जीने की कला के बारे में बताया गया है। जीवन के श्रेष्ठ सूत्र में ही इस उपनिषद की विशेषता दी गई है। इस उपनिषद में मुख्य सिद्धांत हैं सर्वतः ईश्वर का निवास। ईशावास्य उपनिषद में पहला मंत्र कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर का ही वास है। पूरी सृष्टि, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, प्रकृति सब ईश्वर की ही देन है। हमें इस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए अपने हृदय दिल से। हमारे जो 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, वायु आदि, ये सब हमारे ईश्वर के ही बनाए हुए रूप हैं। दूसरा इसका मुख्य सिद्धांत है कर्म और त्याग का संतुलन। ईशावास्य उपनिषद में कर्म के बारे में श्रेष्ठ बताया गया है कि हमें निस्वार्थ भाव से कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि उन्होंने भी गीता में भी कहा था कि निस्वार्थ भाव से जो कर्म करेगा वो सच्चे दिल से कर्म करता है और उसी को भगवान जीवन जीने की कला का आनंद होता है। और हमें अपने जीवन में त्याग का संतुलन भी रखना चाहिए, सब चीज़ों को सीखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अविद्या और विद्या। ईशावास्य उपनिषद अज्ञान और ज्ञान के बीच एक स्पष्ट अंतर है। अज्ञान का क्या कारण व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है और जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है इस चक्र से मुक्त हो जाता है। इस चक्रव्यूह से सीखता है कि हमें जीवन कैसे जीना है जन्म मरण के कारण। चौथा पॉइंट है हमारा त्याग और भोग। यह उपनिषद त्याग, चीजों की प्रकृति, आसक्त का त्याग और भोग के बीच संतुलन की बात करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस उपनिषद में क्या महत्व है। इस उपनिषद का महत्व है हिंदू दर्शन में अद्वैत वेदांत के विचारों को प्रस्तुत करता है। यह जीवन, सत्य और परमात्मा के सर्वव्यापक पर जोर डालता है। इसके विचारों को त्याग और कर्म और मोक्ष का सामंजस्य देखा जाता है, जो मनुष्य का संसारिक माया से पूरे जाने और ईश्वर के साथ एक तत्व ही प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रेरित करता है। इस उपनिषद में उन लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है जो भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक मुक्ति को तलाश करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने मेरा उपनिषद सुना, ईशावास्य उपनिषद। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।